वाह कपन, वाह, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहादुर शेर, इसके ध्वजा फल का कुल संसार सिक्का मानता है। जिसके नाम को हर छोटा और हर बड़ा जानता है। मैं वह रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानियों के सरों को क्षण भर में मिट्टी में मिला दिया। मेरी तलवार जिस ओर उठी उससे बहुत से सर्कसों का कचूमर निकाला है। वह रावण हो, वह रावण हूं मैं। इसकी ताक ने जमीन और आसमान तक को आपस में मिला दिया है। बड़े बड़े शस्त्रधारियों को मैंने मिट्टी में मिला दिया है। मैं बहुत खुश हूं तुमसे, बहुत खुश हूं तुमसे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराज, किंतु पूरे विश्व में आप जैसा कोई नहीं महाराज। आपको हराना तो दूर, कोई आपके समक्ष भी करने योग्य नहीं है महाराज, करने योग्य नहीं है। तू आइए महाराज रावण, मेरी तू आइए मेरी। क्या हुआ? मीरा के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। खड़े क्या हो? भैया जितनी ये पीड़ा है उसका उपचार केवल आप ही कर सकते हैं। अर्थात प्रतिशोध भैया, प्रतिशोध भैया। मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
इसने रावण की बहन के साथ ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास किया है। उसने अपना ही नहीं, अपने पूरे वंश का विनाश सुनिश्चित कर लिया है। किंतु सब लोग मुझे ये तो बताओ कि मुझे प्रतिशोध लेना किससे है? भैया, जिसने खर और दूषण का वध किया है। खर और दूषण का वध। हाँ भैया, हाँ। उन्होंने खर और दूषण का वध ही नहीं, उसने तुम्हारी बहन पर पूरी दृष्टि मुझ पर प्रहार किया भैया। भैया, भैया, मेरी नाक कान को बढ़ रही भैया। बहन शूर्पणखे, नाम बताओ उसको जिसने ऐसा करने का दुस्साहस किया है। ये दशकंदर, ये रावण, तुम्हारा प्रतिशोध और चलूंगा। उनके भंड काट कर तुम्हारे चरणों में अर्पित करूंगा बहना, तुम्हारे चरणों में अर्पित करूंगा। भैया, भैया, दो लड़के राम लखन इस संतक वन में आए हैं और साथ में एक सुंदर नारी सीता को भी लाए हैं। सीता! बाके हैं, लड़ाके हैं, जैसे गोया शमशीर उन्हीं की हो। पंचवटी में यूं रहते हैं जैसे जहांगीर उन्हीं की हो भैया। मैं अचानक उधर निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना शूर्पणखा, मेरी बहन शूर्पणखा, पहलों में आराम करो और राजभेद से अपना उपचार कराओ। भैया, मैं तुम्हारी नाक काटने का बदला हाँ भैया, उन दोनों से अभी चुकाता हो। काटे वह तेरी नाक कौन और जिंदा रहे जमाने में तो तू थारी बीस बुधा नानता सत्तर उठाने में अकेले जा रहे हो रावण? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी
अंतरात्मा हूँ रावण। निकाल रहे हो, निकाल दो। कहो, क्या कहते हो? प्रतिशोध लेने के लिए अकेले जा रहे हो रावण? सब खजाता रावण से। ये कैसा प्रश्न है? किसी भी सेना के लिए ये रावण अकेला ही पर्याप्त है। तो वह तो कुछ वनवासी है। तो स्वयं लंकापति रावण प्रतिशोध लेने क्यों जा रहा है? अरे तुम्हारी सेना में कंपन, अक्षय कुमार, मेघनाथ, कुंभकर्ण, प्रस्थ जैसे सैनिक हैं। तो तुम ये काम उनसे क्यों नहीं करवा सकते? आप मेरी बहन स्वरूप की कटी है। तो जितने पीड़ा स्वरूप को है उससे कहीं अधिक पीड़ा रावण को है। क्या तुम्हें मेरी वीरता पर संदेह है? संदेह तो खर और दूषण की वीरता पर भी नहीं था रावण, किंतु उन साधारण से वनवासियों ने उनका और उनकी पूरी सेना का किस प्रकार संहार किया। कहीं कहीं उन वनवासियों को किसी का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है रावण? किसका? कहीं देवताओं के राजा इंद्र का संरक्षण? इंद्र में इतना साहस नहीं है कि वो रावण से टक्कर ले सके। मेरे पुत्र मेघनाथ ने उसे कई बार रणभूमि में धूल चटाई है। वह इतना साहस नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी? ये कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं मुझे ये शक्तियां प्रदान की है, भला वो क्यों ऐसा करेंगे? तो भगवान शिव? शिव शंकर? अरे असंभव! भगवान शिव तो मेरे आराध्य है, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? रावण से बड़ा भक्त तो उनका कोई पूरे संसार में नहीं है। फिर तो पूरी सृष्टि में एक ही बचा है लंकेश। सुनोगे? भगवान विष्णु। विष्णु विष्णु हे लंकेश, मैं तुम्हें यह स्मरण करवाना चाहता हूँ कि तुम और कुंभकर्ण वैकुंठ में द्वारपाल थे। जब एक समय ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषि सनंतन, सनन और सोन
मेरे धाम मेरे दर्शन के लिए आए थे, तो तुमने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था, तो उन्होंने क्रोधित होकर तुम्हें सदैव हर जन्म में राक्षस बनने का श्राप दिया था। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने तुम्हारे श्राप की अवधि को कम किया था रावण, कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनकर मुझसे शत्रुता करो और मेरे हाथों मुक्ति प्राप्त करो। रावण, मैं तुम्हें स्मरण दिला दूं, यह तुम्हारा दूसरा जन्म है। मैंने तुम्हें मुक्ति देने के लिए महाराजा दशरथ के घर में राम के रूप में अवतार ले लिया है, और तुम्हें अपना परिचय देने के लिए अपनी शक्ति की छोटी सी झलक भी दिखाई है। रावण, अगर अब तुम इस जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो पूरे वैर भाव से मेरी शत्रुता निभाओ और मुझसे मुक्ति प्राप्त कर लो। रावण, राम विष्णु भगवान जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, तो निश्चय यह सिद्ध हुआ कि नारायण का अवतार हुआ। अपना प्रतिज्ञा करने के लिए दिखलाई है, उन्होंने है शक्ति है। इसलिए जन्मों के सच्चे कारण भी मिलनी है रावण को मुक्ति। तारी है, पैर भाव ही रखूंगा, पिछले जन्मों का बंधन भी पवन के द्वारा ही तोड़ूंगा। लेकिन कौन से दुश्मनी कैसे बनाई जाए, कैसे कैसे अंबर में ना जीती जा सकी, किंतु एक दिन अवश्य जीती जाएगी और महाराजा रावण की पत्रानी कराएगी।